माझे एक हेळदी म्हणाल तिथे
कमेंट करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम। ओम वेदभेदप्रज्ञां वेदं वेदवित्कविः ओम ब्रह्माण्डमादित्यो नमः सर्वोच्चारार्थं चतुष्पाणि समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सकलदेवाय नमः पंचदेवाय नमः सर्वोच्चारार्थं चतुष्पाणि समर्पयामि। समर्पयामि। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। ओम हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जान सखो जो जो हजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाग्निराजायत। श्री भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
यज्ञाय सन्तदेवासानि धर्म विभ्रममान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ देवकीनन्दनायै च विद्महे राधावल्लभायै च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ सेवन्ति कामकुलजं कटपाटलाब्जं वह्नं घटादिकलादिकोस्मै बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जरीति तं पूजयामि परमेश्वरमय प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयर्दत्ता ग्रहाण परमेश्वर ॐ उर्वश्वः श्रीकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज कथा का प्रथम दिवस की कथा कुछ ही क्षणों में परम पूज्य दीदी के मुखारबिंद से प्रारंभ होगी। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर प्रथम दिवस की मंगलमय कथा में आते श्रवण करेंगे। सबको एक जोरदार जयकारा बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। और इस कथा का सीधा प्रसारण दीदी के YouTube चैनल के माध्यम से भारत में नहीं पूरे विश्व में दिखाया जा रहा है। अनन्या शर्मा ऑफिशियल YouTube चैनल के माध्यम से आप इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए हम प्रथम दिवस के मंगलमय कथा की ओर बढ़े। उससे पूर्व आप सभी से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें और परम पूज्य दीदी से मैं आग्रह करूंगा कि प्रथम दिवस की कथा कुछ ही क्षणों में हम प्रवेश करेंगे और श्रवण करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। और जो भी लोग पीछे बैठे हैं उनसे भी मेरा निवेदन, आप आगे आकर के जगह खाली है, स्थान अपना सुनिश्चित कर प्रथम दिवस की मंगलमय कथा हम यहाँ से श्रवण करेंगे। आइए पूज्य दीदी के सम्मुख से हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। महाराज
नमो ब्रह्मणे भांति भांति ज्ञान रूपी रत्न निकलते हैं, परंतु मैं अपनी छोटी सी बुद्धि के हुए चिंतन को आप सभी के समक्ष रखूंगी। तब कीजिएगा। अब बच्चा जब स्कूल जाता है तो ध्यान पूर्वक चीजों को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। भाई टीचर का पूछ रहे, तो ऐसे आप मान लीजिए आप विद्यालय में हैं, यहाँ पर जो जो कथाएं होंगी वो आपको ध्यान से सुनना है, एकाग्र से सुनना है। क्या आप लोगों का कथा में ध्यान है कि नहीं है जानने के लिए आप सभी का कभी भी टेस्ट हो सकता है, आपसे कथाएं पूछ सकते हैं। तो यदि टेस्ट में पास होना है तो कथाएं ध्यान से सुनना है। इसलिए क्योंकि हम यहाँ बैठते हैं पर हमारे मन में हमारी घर गृहस्थी चल रही होती है, अरे ये काम छूट गया, अरे ये करना रह गया, घर जाके ये करना है। कहते हैं नामा तुम कहते हो ना, तुम्हारे विठ्ठल भगवान हर जगह है। अभी बच्चे एरिक ने ढूंढ भी सर के बोले कभी हमारे सामने जो भोजन ये भोजन छूटा भी नहीं है। आज तुम्हारे विठ्ठल भगवान की बुलावा। जिंदगी के साथ यदि एक बार भगवान के नाम की मदिरा पी ली, उसका नशा चढ़ गया तो उतार नहीं करने वाला। उपस्थित से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूज्य देवी से आशीर्वाद प्राप्त करें और पूजन करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दो शब्द। नमस्कार। अभी भगवत कथार माझे एसे
মানে আপনাদেরই বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছি, কারণ উনি খুব সুন্দরভাবে আপনাদেরকে ভগবতের নানা কথা বলছিলেন, বিশ্লেষণ করছিলেন। আমি তার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, কারণ যখন আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেবতার কথা শোনেন তখন অন্য কারোর কথা শুনতে ভালো লাগে না, লাগা উচিত নয়। তাই আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না, খালি আমি ওর কাছে প্রার্থনা করি যে উনি এই অঞ্চলে যারা বসবাস করেন তাদের সকলকে আশীর্বাদ করে যান, যাতে আমাদের এখানকার অঞ্চল ভালো থাকে, মানুষ ভালো থাকে, মানুষ সুস্থ এবং সবল থাকে। আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত না করে উদ্যোক্তা যারা আছে তাদেরকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भी बड़े सौभाग्य फूल देने से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हमारे काउंसलर हैं। आप सभी का संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण में वंदन अभिनंदन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। आइए आप हम सभी पुनः चलते हैं कथा की ओर, पूज्य दीदी की ओर। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अर्थात जिन्होंने सृष्टि का निर्माण करा, जो इस सृष्टि के निर्माण करता है, साथ ही साथ जो इस सृष्टि में प्रलय लाने के कारण भी, इस सृष्टि के विनाश करता भी है। तीन तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज कहा हूं मैं व्यापा। तीन तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ऐसे तीनों तरह के तापों का नाश करने वाले प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का अर्थ है। अब महाराज किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन बचे? कि आज के समय में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो छाती ठोक कर कह दे हाँ मैं खुश हूं, हाँ मैं सुखी हूं। बस हमें लगता है कि अरे वो तो बड़ा खुश है, वो तो बड़ा आनंद में है। पर आप जब सामने वाले व्यक्ति के पास जाओगे तो वो भी अपने 100 दुख गिनवा देगा। परेशान सब है, सुखी कोई नहीं। कोई अपने तन से दुखी है, कोई अपने मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। अब मान लीजिए किसी के पास पर्याप्त धन है, बहुत धन है, सो तन से परेशान है, बीमारियों ने घेर लिया, शारीरिक रोग सता रहे, तो तन से दुखी। अब किसी का तन धन दोनों सही है तो वो मन से परेशान है, मानसिक चिंता है, मन शांत नहीं रहता, बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े टर्नओवर है, बच्चे गलत रास्ते पर चले गए, सो मन से परेशान। अब किसी का तन और मन दोनों सही है तो महाराज वो व्यक्ति धन से परेशान। जैसे मजदूर जब काम करके घर वापस लौटते हैं, 2 वक्त का भोजन करते हैं, तो मन में ये बात आती है कि अरे थोड़ा और धन होता तो आज अपने परिवार को सारे सुख दे पाता। तो देखा जाए तो सब तो दुखी, कोई अपने तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। तो इस संसार में अब सुखी बचा कौन है? सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होई। और मैं जैसे मैं आपसे कहती आ रही हूं
कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना अर्थात भगवान के प्रति एक कदम और आगे बढ़ा दे। ये कथा जो कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। सर्वप्रथम हम सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुनेंगे, क्योंकि जीवन में गुरु हो तो सुखदेव जी जैसे हैं। जीवन में सदगुरु का होना चाहिए। यदि महाराज सदगुरु है तो उनमें इतना सामर्थ्य है कि भगवान से मिलवा दे, परंतु यदि वो सदगुरु नहीं है तो वो आपकी अच्छाइयों का भी विनाश कर सकते हैं। दीवारों पर भी लिखा हुआ मिलता है कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। जब हम पानी छानकर पीते हैं तो उसकी सारी अशुद्धियां समाप्त। आज की तो एक समय की बात है कि नारद जी उनके मित्र तुम्बरु के साथ जैसे ये कहा तो नारद जी सोचते हैं कथा तो सुनना है, कैसे सुने। देखिए महाराज, महादेव का एक स्वभाव है, यदि आप बार बार बोलोगे तो क्रोध आ जाएगा। नारद जी जानते हैं यदि मैं बार बार कहूंगा, प्रार्थना करूंगा तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे। अमर कथा तो सुनना थी है, पर सोच रहे हैं लगता है यदि अमर कथा सुनना है तो पार्वती जी को भड़काना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हो। नारद जी कहते हैं कि देखिए देवी, हम स्पष्ट बात करेंगे, बात घुमाना फिराना पसंद नहीं। पार्वती जी कहती है बताइए क्या हुआ। नारद जी कहते हैं कि मैंने ऐसा सुन रखा है कि आप में और भोले बाबा में बहुत प्रेम है। अब पार्वती जी बड़े गर्व के साथ कह रही है बहुत प्रेम है, ये तो सब जानते। नारद जी कहते तो मैंने ये भी सुना है कि भोले बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते, आपको। मैं राखी राय, मैं अपनी तरफ से और समस्त राय परिवार, पौलासडीहा के राय परिवार की तरफ से आप सभी का सादर आमंत्रण करती हूँ 7 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ कथा में, जिसका आरंभ शुभारंभ कल से हो चुका है। कल हमारी कलश यात्रा आ चुकी है और हो चुकी है, और आज हमारा प्रथम दिवसीय भागवत कथा पाठ है। ये कथा पाठ 2 नवंबर से लेकर आपका 8 नवंबर तक चलेगा, और आप सभी का सादर आमंत्रण है। हम सभी राय परिवार वासी आप सभी को बुला रहे हैं। थोड़ा गलत हो गया, में सुनना पड़ेगा। तो शिव जी सबसे पहले महाराज पार्वती जी को लेकर के गए कैलाश पर्वत पर। जैसे कैलाश पर्वत चले जाए, पार्वती जी शुक बालक को जन्म लेने में तो अभी बड़ा समय है, तो आप ओंकार भरते रहे, स्वामी 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 कहते रहे। अब महाराज सभी जानते हैं कि जब महिलाएं व्रत इत्यादि रखते हैं तो उनमें जो कथाएं होती हैं उनमें हम ओंकार भरते हैं। ये शुरुआत कब देखा, पार्वती जी तो निंद्रा देवी के आगोश में। महादेव सोचते ये सो रही हैं तो ओंकार कौन भर रहा है। नजर यहाँ वहां दौड़ाई तो वृक्ष के ऊपर एक शुक बालक बैठा है, वो शुक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी। बड़ा क्रोध, तुरंत पार्वती जी को उठाया कि देवी उठी, अनर्थ हो गया। घबरा कर उठी, अरे स्वामी क्षमा करना, बहुत बड़ी गलती कर रही है। नेत्र लाल है, उस शुक बालक के पीछे त्रिशूल लेकर भाग रहे कि आज तुझे नहीं। पीछे पीछे रास्ते में ही वेद जी कहते प्रभु आपने दर्शन तो दिए पर इतने क्रोध में क्यों। शिव जी कहते हैं आज एक शुक बालक मेरा ज्ञान चुरा कर भागा है, हाथी की कुटिया की तरफ आया। शिव जी बोलते बिल्कुल मत छोड़ना। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। अब ये सारी की सारी बातें वो शुक बालक गर्भ में बैठकर सुन रहे थे और घबरा गए कि गर्भ में तो सुरक्षित हूं, यदि गर्भ के बाहर आया तो मृत्यु होना तय है। स्थिति ये हो गई कि महाराज 12 वर्ष बीत गए
वो शुक बालक गर्भ के बाहर नहीं है। जब तक गर्भ में है सतत भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आइए आप और हम सभी मिल करके भी शिव जी के नाम का स्मरण करें। कभी हमारी पुकार भी बोले बाबा सुन। जल से स्नान करा, तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताल में एक साथ
और वहां पर तो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े, वो सब बड़े परेशान दिख रहे थे। मैंने सोचा जाओ जाकर मैं पूछूं कि हुआ क्या है। तो मैंने वो स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं? ये समस्त स्त्रियां जो आपको घेर कर बैठी हैं, ये कौन है? ये तो वृद्ध पुरुष जो मूर्छित पड़े हुए हैं, ये कौन है? नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और ये तो वृद्ध पुरुष जो मूर्छित पड़े हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और यही मेरे दुख का कारण भी है। नारद जी कहते कैसे? भक्ति कहते हैं ये तो संसार में उल्टा काम है ना, कि महाराज माता पिता युवा है और बच्चे बुजुर्ग हो जाए, बूढ़े हो जाए, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी माता पिता चिंतित हो। भक्ति कहती है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी हो रखा। आप किसी से एक ज्ञान की बात बोल कर देखो तो आपको बदले में 4 सुना कर जाएगा। तो ज्ञान सुनना कोई नहीं चाहता, देना सब चाहिए। नारद जी कहते हैं कि कलयुग का व्यक्ति ज्ञान वैराग्य में विश्वास नहीं रखेगा, सुनना पसंद नहीं करेगा, इसलिए आपके पुत्रों की अवस्था हो गई है। और आप पुनः युवा इसी कारण से हुई है कि कलयुग में एक बात बहुत अच्छी है कि कलयुग के प्राणी को कुछ में विश्वास हो ना, भक्ति में बड़ा विश्वास हो। तभी तो आपके कारण भगवान नीच से नीच को भी अनुकूल हो जाते हैं। आप भगवान की बहुत प्रिय हैं। कहते हैं कि पहले के युगों में जो फल जप तप समाधि के बाद भी नहीं मिलता, वो कलयुग में सिर्फ भक्ति से मिल जाएगा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पाए। नारद जी कहते हैं कि आप भगवान की बहुत प्रिय हैं, तो गर्भ धारण ना करना पड़े इसलिए उस फल को खिला दिया गौ माता। अब जब गौ माता ने उस फल को ग्रहण करा तो गौ माता गर्भवती हो गई। पूरा घटनाक्रम सुनाया अपनी बहन को। उस समय धुंधली की जो बहन है वो गर्भवती है। वो कहती है चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं, तो मेरे यहां पर जो संतान जन्म लेगी ना वो मैं तुम्हें दे दूं। इस संसार को तुम यही बताना है तुम्हारी संतान है, पर हाँ बदले में मैं जब भी धन मांगू मुझे धन देती रहना। अब धन की तो महाराज कोई कमी नहीं, ठीक है, ये बात जम गई। धुंधली जाकर के यही बताती है आत्मदेव को कि मैंने फल ग्रहण कर लिया, मैं गर्भवती हूं। बड़े खुश। समय का चक्र चला, समय बीतता गया। धुंधली की बहन के यहाँ जैसी संतान हुई वो ला करके सौंपनी धुंधली। धुंधली जाकर के यही सबको बताती है कि हमारी संतान है। आग में पता चला उनके यहाँ पर पुत्र की बड़े होकर वही बच्चा बिगड़ गया। खड़े कैमरे से महाराज मैं ये नहीं कहती जहर देना है, लाड़ कर कीजिए पर उतना ही जितना आवश्यक है। आज के समय में हम अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं। आपका बच्चा आपसे जो मांग रहा है आप वो दे रहे हैं।
का प्रथम दिवस था, इसलिए कथा में विलंब हुआ, परंतु कल से कथा ठीक समय अनुसार प्रारंभ होगी। कल कथा का समय है 5 बजे संध्या, तो आप देखिए समय से थोड़ा पहले पधारिए ताकि कथा समय से प्रारंभ हो सके। और कल से प्रतिदिन आप सभी को कोई ना कोई कथा में मुख्य आकर्षण दिखते रहेंगे। कल की कथा का मुख्य आकर्षण रहेगा शिव पार्वती विवाह। हम देखेंगे किस तरह से शिव जी और पार्वती जी का विवाह होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। समय कल कथा ठीक अपने समय से प्रारंभ होगी और इस कथा का सीधा प्रसारण कोच दीदी की यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अनन्या शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। एवं आप इंस्टाग्राम पर मेंशन कर सकते हैं अनन्या शर्मा ऑफिशियल, एवं फेसबुक पर राधा स्वरूपा अनन्या शर्मा जी के नाम से कोच दीदी के पेज है। आप इन सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से कथा की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक विशेष निवेदन सभी भक्तों से कि आरती के पश्चात आप प्रसाद लेकर ये अवश्य जाएं, और क्योंकि आज 11 से इसलिए प्रसाद बना हुआ है, कल से अन्न का प्रसाद बनेगा। आज बिना अन्न का प्रसाद बना हुआ है, आप अवश्य प्रसाद लेकर ही अपने घर को जाएं और व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए मैं मुख्य यजमान से निवेदन करूंगा कि आप आए और प्रथम दिवस की मंगलमय सायंकालीन आरती हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व एक जोरदार जयकार। याहं सर्वागामस्वस्ताय वाधमासानि प्रजासानि वसुसानि लोकासन्नभायसानि अग्निः भ्रजं बाहुलाम्बे कारोत्वान्नं वायोरेताः समाः सुदता
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ देवकी नन्दनायै च विद्महे राधावल्लभायै च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ शिवन्तिकामकुलरं प्रटपाटलाक्षर पुण्यं कृतादिकलाधिपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीति त्वं पूजयामि परमेश्वरमः प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयर्दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा। ओम पुरुषः श्री कृष्ण
कृष्णाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बाटे बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की, गौ माता की, संत समाज की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। वो पिताजी है वही तो चला
कान्हा जी राम राम। कान्हा जी को राम राम कर दिए। क्या जी? कान्हा जी को राम राम, ठीक है ना? अभी पड़ा डाल फोटो कहीं डाल दे मम्मा लड़का पर नाती पर नंबर दे हो ठीक है चलिए बेटी पर दूसरा नहीं फोटो लगाला उसको तो एक सेकंड हो गया। थोड़ा लंगड़ा दादी डाल दे हम फोटो दे हम सबके नंबर गाड़ी वाला ना कोई আমাদের দেখুন ডাকুন ভালোই লাগছে নাকি নিচে নেমে উঠে নাকি দাঁড়িয়ে আছে चलिए एक प्लीज दीजिए अच्छा करके और मंगवाना पड़ेगा आप मुंडा आप ওই 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 আসছে বাইরে বাইরে দে
আমি নিয়ে চলে যাবো আমি নিয়ে চলে যাবো আমি আরে ফ্যামিলি ঘরে আছে না 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 না